करीब 20 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत और यूरोप संघ ने दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर सहमति जता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे वैश्विक व्यापार का नया सवेरा कहा है। आपको बता दें कि यह समझौता भारत को 27 देशों से जोड़ेगा और निवेश के बड़े अवसर खोलेगा। एक ऐतिहासिक क्षण था जब पहली बार यूरोपियन यूनियन के लीडर्स भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आज एक और ऐतिहासिक अवसर है जब विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां अपने संबंधों में एक निर्णायक अध्याय जोड़ रही है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक सिनर्जी और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज के आधार पर हमारी साझेदारी नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। फ्रेंड्स, आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। करीब 20 साल बाद डील फाइनल। टैरिफ कस्टम ड्यूटी में बड़ी कटौती। ईयू देशों की कारें और प्रोडक्ट सस्ते होंगे। यूरोपियन कारों पर टैक्स धीरे धीरे 10% तक कम हो सकता है। भारत के एक्सपोर्ट को बड़ा फायदा। टेक्सटाइल्स, चमड़ा, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक और अन्य माल ईयू बाजार में आसानी से पहुंच पाएंगे। सर्विस सेक्टर और प्रोफेशनल्स को फायदा। कृषि और डेयरी डील से सेफ। डील से निवेश, उत्पादन और आर्थिक सहयोग बढ़ने की उम्मीद। डील से ग्लोबल पॉलिटिक्स में बड़ा मैसेज। 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत में लागू। हमने आज एक व्यापक एफटीए पूरा किया है। इसे भारत के लेबर इंटेंसिव उत्पादों को यूरोपियन यूनियन मार्केट में इजी एक्सेस मिलेगा। इसमें विशेष तौर पर टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग गुड्स शामिल हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोसेस्ड फूड और मरीन प्रोडक्ट, उसमें नए अवसर बनेंगे। इसका सीधा लाभ हमारे किसानों को, हमारे मछुआरों को मिलेगा। हमारे सर्विस सेक्टर को भी इससे फायदा होगा। विशेष रूप से आईटी, एजुकेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन और बिजनेस सर्विस लाभान्वित होंगे। इस डील से भारतीय उपभोक्ताओं के लिए लग्जरी कारों से लेकर विदेशी वाइन तक काफी कुछ सस्ता हो जाएगा। आइए जानते हैं इस मेगा डील के बाद आपके लिए
क्या क्या सस्ता होने जा रहा है। यूरोपियन संघ के निर्याताओं को शुल्क में हर साल 4 अरब यूरो तक की बचत होगी। बियर पर टैरिफ घटाकर 50%, शराब पर लगने वाले टैरिफ में 40% की कटौती, कार कमर्शियल व्हीकल को 110% से घटाकर 10% कर दिया जाएगा। जैतून के तेल, मार्जरीन और वनस्पति तेलों पर लगे शुल्क, प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स पर लगने वाले शुल्क खत्म होंगे। केमिकल पर लगने वाले 22% तक के शुल्क को खत्म किया जाएगा। दवाओं और मेडिकल प्रोडक्ट पर 11% तक के शुल्क को कम किया गया। एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट पर लगने वाले टैरिफ 0 किए गए। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने में भारत की मदद करेगा ईयू। यूरोपियन संघ की ओर से दी जाएगी 500 मिलियन यूरो की सहायता। नए व्यापार और रोजगार के अवसर खुलने की उम्मीद। छोटी कंपनियों एसएमई बिजनेस को और मजबूती। बहरहाल मोबिलिटी एग्रीमेंट के तहत छात्रों, रिसर्चर्स, रीजनल वर्कर्स और हाई स्किल्स प्रोफेशनल्स की आवाजाही आसान होगी। साथ ही भारत और ईयू सप्लाई चेन को मजबूत करने पर भी सहमत है, जिससे चीन और अमेरिका पर निर्भरता कम की जा सके। कुल मिलाकर अमेरिका की नाराजगी के बावजूद भारत ईयू समझौते को वैश्विक राजनीति में एक बड़ा रणनीतिक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।